अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है जी, हम भी ठीक हैं। हम जो है ना बड़ी शदीद गर्मी में बाहर निकले हैं, खामखा निकले हैं जी। हम वो एक ज़माने में सुनते होते थे चचा खामखा, तो यहाँ पर सीमी खामखा निकली है। नहीं, इतनी भी खामखा नहीं निकली वैसे। असल में हुआ ये कि कल मुझे बहन ले गई, कहती है कि चलो बाज़ार चलते हैं, कुछ कपड़े ख़रीदने। उसने कुछ लेना था तो वो भी जा रही है बाहर, अमेरिका जा रही है। उसके बेटे की ग्रेजुएशन है माशाल्लाह, तो मुझे कहती है कि चले मैं आपको भी ले लूँगी, तो मुझे भी लेके चली गई। बहरहाल इन शॉर्ट वहाँ से सूट लिए कुछ, और एक सूट जो है ना मैंने कहा भी श्रिंक करके दर्जी को दे दूँ, फिर मैंने भी जाना है तो चलो कुछ तैयारी शारी कर लेते हैं। तो अभी शुक्र है कि 3 डाले, जो आखिरी वाला डालने लगी तो उसके अंदर एक तो आस्तीनों में सुराख हुआ था उसके कपड़ा, और कटा हुआ था वो, यानी कि वो पीसीज में था। उसूलन उसको पीसीज में नहीं होना चाहिए था। कोई ले गया होगा इनसे, उसने काटा होगा, तो बाद में शायद सुराख नज़र आया हो तो उन्होंने वापस कर दिया हो। इन्होंने मुझे दे दिया, और बड़े मज़े की बात यह कि जिस वक्त इन्होंने मुझे दिया ना, वो पैसे में दे रही थी, तो बैग उनका पूरा बंद नहीं था, बैग खुला हुआ था, और वो वहाँ से बैग जो उसका था ना वो फटा हुआ था। अब मैं नाम नहीं बताती, मैं किसी को डिफेम करना तो चाहती नहीं हूँ। अब मैं जा रही हूँ, अगर उन्होंने मेरे से अच्छा सलूक किया और आराम से चेंज कर दिया तो बहुत अच्छी बात है हैं, और ना किया तो फिर बता दूँगी आपको कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। बहरहाल बहुत बड़ा ब्रांड है, और जब बंदे को कोई ख्याल आता है ना, कोई शक होता है, तो उस वक्त कर लेना चाहिए कुछ ना कुछ चेकिंग। हम लोग चेकिंग नहीं करते, मेरे साथ वैसे कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ, नेवर। इतने बड़े ब्रांड ने इस तरह का काम किया, और मैं अब जाके पता करूँगी। अब कहते हैं ना वो गुमान अच्छा रखना चाहिए कि उनको पता ही नहीं होगा। पता कैसे नहीं होगा? जब किसी ने वापस किया होगा काट के, इन्होंने अपने गोदाम में रख लिया होगा। असल में वो जो सूट मैंने पसंद किया वो वहाँ पर था नहीं। कहने लगे जी हम गोदाम से लेके आते हैं। मुझे काफ़ी उन्होंने वेट कराया, और फिर गोदाम से आ गया वो सूट, और मैंने भी चेक ना किया क्योंकि मेरे जहन में तो आ ही नहीं सकता था कि मुझे कोई ये डिफेक्टेड पीस देंगे। लो जी, ये क्या लग गया पीछे, बताओ जरा खामोखा लग गया ये। भाई तुम तो चुप करो। चले जी, चुप करा दिया इसको। तो बहरहाल ये मेरे साथ पेश आया है, तो अब मैं जा रही हूँ वापस कराने। देखते हैं कि आगे क्या होता है, सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन बस मेरा सबको मशवरा है कि ज़रूर चेक करके लिया करें, चाहे बड़ा ब्रांड हो चाहे छोटा ब्रांड हो, कोई भी डंडी मार सकता है। अब अगर कोई ऐसा बंदा होता जिसने किसी दूसरे शहर जाना था, या फ़र्ज़ किया मुल्क से ही बाहर जाना था, और वो बग़ैर चेक करे ले और वहाँ जाके फिर क्या करे, तो ये लोग भी मेरा ख्याल है ऐसे ही करते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट कि ठीक है जी ये तो चली जाएगी, अब ले ही जाते हैं। कई दफ़ा लोग तो कहते हैं कि चलो जी हम सिलवा ही लेते हैं। तो मैंने पहले सोचा कि चलो मैं भी ऐसा ही कर लेती हूँ, लेकिन वो चूँकि कटा हुआ था तो मुझे उसकी लंबाई भी जो है ना अपने मुताबिक नहीं लग रही थी। मैं थोड़े से कोशिश करती हूँ लंबे पहनूँ, अच्छे लगते हैं लंबे मुझे, तो वो कटाई जो हुई थी वो ठीक नहीं थी साइज़ की। तो बहरहाल अभी मैं जा रही हूँ और जाके देखती हूँ कि क्या सूरत हाल और क्या कहानी बताते हैं उनकी भी यकीनन कोई ना कोई कहानी होगी, उनके साइड की स्टोरी भी कोई ना कोई होगी, है ना। स्टोरीज तो हर जगह होती है, जैसे मेरे साइड की स्टोरी है। मेरा कसूर कि मैंने चेक नहीं किया, और मैं अक्सर बड़े ब्रांड्स से जब लेते हैं तो फिर यही सोचता है बंदा कि क्या है इसमें कोई ख़राबी होगी, ठीक ही दिया होगा उन्होंने। तो चलें जी, मोटरसाइकिल बिल्कुल मिडल ऑफ द रोड बंद हो गई है। तो एक बच्ची जा रही है स्कूल वाली, और एक उसकी अम्मी है, और उन्होंने बैग पकड़ा हुआ है, बस्ता पकड़ा हुआ है। इतनी गर्मी में ये स्कूल को छुट्टी क्यों नहीं देते हैं? अब तो स्कूलों की छुट्टियां हो जानी चाहिए। इतनी गर्मी हो गई है, बेचारे बच्चे, कितना हमने पढ़ा लेना है और हमने क्या पढ़ा लेना है इन्हें। चंद दिनों की छुट्टी, और ऊपर से मैंने उस दिन एक वीडियो देखी, एक बच्ची बेहोश हो गई थी, एग्ज़ाम दे रही थी, कोई फाइनल पेपर थे, पता नहीं कौन से फाइनल पेपर थे। तो क्या हमारे मुल्क में ये नहीं हो सकता, रिवाज नहीं बन सकता, कोई तरीका नहीं हो सकता कि गर्मियों में एग्ज़ाम ना लिए जाएं, सर्दियों में ले लिए जाएं? ऊपर से पंखा भी नहीं होता, बिजली भी नहीं होती। हमारे यहाँ
بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، آسانی تو نہیں ہے نا، صرف ایگزام دینا تو نہیں ہوتا، بچوں نے پہلے پڑھنا بھی ہوتا ہے گرمی میں، اس کے بعد جانا ہوتا ہے، پھر واپس آنا ہوتا ہے، وہاں پانی کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، بہت سے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو وہ بچی بیچاری، مجھے بڑا دکھ ہوا، تو وہ وہاں پر جو بھی اس کے ساتھ تھی وہ کہنے لگی کہ یہ بڑا عام شام ہوتا ہے ہمارے یہاں، کیونکہ بجلی بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں بھی یاد ہے، میں نے بھی گرمیوں میں ایگزام دیے ہوئے ہیں، لٹرلی پسینے بہ رہے ہوتے تھے اور ہم ایگزام دے رہے ہوتے تھے، تو خیال نہیں کرتے ہماری دنیا والے، خیال کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو لیں جی، اب ہم مڑ گئے ہیں، اور ہر ایک کو خیال کرنا چاہیے دوسرے کے ساتھ معاملات جس قسم کی ہیں، دوسرے کے معاملات کے ساتھ اچھا احسان کا رویہ رکھے، ہے نا۔ احسان ہم کئی دفعہ کر سکتے ہیں پر ہم نہیں کرتے، کیا مشکل ہے اگر ہم ایگزامز کو آگے پیچھے کرتے ہیں۔ تھوڑی محنت ہے نا، تو ہم محنت کیوں کریں، ہم کریں کیوں محنت، مین کوشچن ہی یہ ہے، دا ہول تھنگ از دیٹ ہم نے محنت نہیں کرنی۔ اب کل یہ بندہ اگر ذرا چیک کر کے سوٹ مجھے دے دیتا، قصور میرا بھی ہے، ویسے میں نے بھی محنت نہیں کی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہوگا۔ ہاں، کچھ لوگوں پہ ہم ایسی اندھا دھند بھروسہ کر لیتے ہیں، تو یہ اندھا دھند بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے، میں تو یہ کہتی ہوں ابو کہتے تھے ایسے نہیں کرنا یاد آ گیا ابو، ہر چیز پہ ابو یاد آتے ہیں، ہم کئی دفعہ ایسے کر کے بات کرتے ہیں، میں بھی کر جاتی ہوں، پر کرنا نہیں چاہیے، ہے نا، اور یوں کر کے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے اور انڈیکیٹر ضرور دینا چاہیے۔ تو ہم انڈیکیٹر دے کے اب مڑنے لگے ہیں، پتہ نہیں ابھی دکانیں کھلی بھی ہیں کہ نہیں، وہی بات کہ میں جلدی کر دیتی ہوں کہیں بھی جاتی ہوں نا پہلے ہی پہنچ جاتی ہوں، اب پتہ نہیں کتنے بجے کھلتے ہیں، تو خیر ہم ویٹ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور باتوں باتوں میں راستے کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ زندگی بھی ایسی ہی ختم ہو جاتی ہے، باتوں باتوں میں ہم گزار دیتے ہیں، پھر اس عمر میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اوہو زندگی تو گزر گئی، زندگی تو ہم نے کچھ بیکار سی نہیں گزار دی تو بیکار سی نہیں گزرنی چاہیے، بس کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اور اپنے کار میں نکل جائیں اور کار سے کام لیں، اور کار کو چلانا بھی سیکھیں، یہ بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ کار کو باہر بیکار نہ پڑے رہنے دیں، البتہ یہ ہے کہ اب مہنگائی ہو گئی ہے تو پیٹرول میں اب اور کار میں پیٹرول ڈالنا بھی مشکل ہے۔ اینی ویز جی، میں پہنچ گئی ہوں اور یہ کھل چکا ہے، لائٹیں شائٹیں تو آن ہیں، تو اب ہم جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ چلیے، اگر باقی کہانی ہوئی تو سنا دوں گی انشاءاللہ تعالی، یہاں تک کی کہانی تو کافی لمبی ہو گئی۔ خوش رہیے، دوسروں کے معاملات میں احسان کا رویہ اختیار کیجیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آگے جا کے حساب ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔